अदालत में है, न्यायालय के विचाराधीन है, सब जुडिस है। जो मेरी समझ से लगता है कि मामला अब इतना आगे निकल चुका है कि अब फिर ये लोग का साथ आना मुश्किल है। एक तरह से नामुमकिन भले नहीं हो, लेकिन मुश्किल है। दोनों पक्ष एक रकम पर राजी नहीं होंगे तो अदालत अपने विवेक से कोई फैसला सुनाएगा। गुजारा भत्ता तो मिलेगा ही, वो तो पत्नी का हक है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का होता है दौर, दोनों जो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, अब उसका बयान आता है कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। अब कोई पत्नी अपने पति के बारे में बोले कि अंदरूनी बीमारी है, तो आप खुद समझिए क्या बीमारी है। देखिए, हमारा समाज ऐसा है कि ज़्यादातर लोग आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं, है ना। अब आपदा में अवसर ढूंढने की बात है, मैंने मान ली कोई झगड़ा हुआ, किसी का घरेलू झगड़ा है, तो सब उसमें अपना अपना एजेंडा लेके चलने लगता है कि घरेलू झगड़ा है तो ठीक है, आप अदालत के फैसले का इंतज़ार कीजिए, है ना। जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए, ऐसे बेगाने के तलाक में भी अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए। ट्रायल मीडिया में चलता है, और आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके फ़ोन में ही इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और ये हैं वो हैं, आती है मीडिया तो अपना मज़ा लेके निकल जाता है, पब्लिक भी मज़ा लेके निकल जाती है, लेकिन मियाँ बीवी में भी जो भी सुलह सफाई की थोड़ी भी जो गुंजाइश रहती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा कड़वाहट है। अब तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को लीगलाइज कर दिया और ज़्यादा खुला माहौल रहता है। अब बम्बई में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ इतनी पार्टियाँ होती है, इतना खुला माहौल है, उस समय तो प्रेम त्रिकोण मतलब बहुत अवश्यंभावी जैसा हो जाता है। यदि किसी का नहीं हो रहा है तो वही अचरज। शादी के बाद भी आप इस तरह से पत्नी 4 मर्दों के साथ संबंध बनाएगी, पति 4 औरतों के साथ, तो फिर शादी का मतलब क्या है? तब तो जी नमस्कार, मैं वेद सिंह। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक छोटा सा घरेलू मुद्दा जो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा हमारे सामने दिखता आ रहा है। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बहुत सारे चेहरे बीच में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सुलह करा देंगे, कोई कह रहे हैं हम सुलह करा देंगे, और दोनों तरफ से बातें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी मौजूद हैं। मैं उनसे बातें करूंगा। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, ये जो अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह जी का जो मैटर है, कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा घरेलू मुद्दा था, अब इसे कोर्ट तक आ गया और इतना ज़्यादा बड़ा बढ़ चुका है कि अब चाह के भी शायद दोनों साथ ना रह सके, ऐसा सूत्रों के हवाले से मतलब खबर आ रहा है। अब देखिए, ये तो मामला इसलिए बढ़ गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चे में है। लोगों को लगता है ऐसी खबरें देखने में थोड़ा मज़ा भी आता है, चाहे वो छोटू आरती की खबर हो, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की खबर हो, सीमा हैदर की खबर हो। इस तरह प्रेमी प्रेमिका और मियाँ बीवी के झगड़ा में लगता है आम लोगों को बहुत मन लगता है। तो आम लोगों को मन लगता है तो टीवी वाले भी चलाते हैं, यूट्यूबर्स भी चलाते हैं। अब देखिए, ये जो मामला है पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला, ये तो अदालत में है, न्यायालय के विचाराधीन है, सब जुडिस है। जो मेरी समझ से लगता है कि मामला अब इतना आगे निकल चुका है कि अब फिर ये लोग का साथ आना मुश्किल है। एक तरह से नामुमकिन भले नहीं हो, लेकिन मुश्किल है। और पवन सिंह का तो मेरा वैवाहिक जीवन लगता है शुरू से ही कचरा रहा है। पहली पत्नी जो थी नीलम सिंह, उसने आत्महत्या कर ली थी, खुदकशी कर ली थी, उससे बहुत सारी बातें हुई थी। फिर किसी के साथ वो लिव इन पार्टनरशिप में रह रहा था, फिर अब ये हुआ है। और जो खबर आ रही है, उस खबर के अनुसार तो मामला जो है वो एलिमोनी पर अटका हुआ, गुजारा भत्ता पर, कि अब 3 करोड़ मिलेगा कि फ्लैट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो उसका जो मोल भाव होता है, वो एक तरह से मोल भाव अदालत में चल रहा है। और यदि दोनों पक्ष एक रकम पर राजी नहीं होंगे तो अदालत अपने विवेक से कोई फैसला सुनाएगा। गुजारा भत्ता तो मिलेगा ही, वो तो पत्नी का हक होता है। जी सर, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति सिंह जी का एक बयान आया था कि मतलब वो पवन सिंह जी के साथ रहना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में मीटिंग के लिए ज्योति सिंह जी को बुलाया जाता है, लेकिन वो वहाँ जाने से मना करती हैं। तो आखिर में वो चाहती क्या है? यही बात है ना, यदि कहती है कि रहना चाहती है तो फिर तलाक का मुकदमा क्यों लड़ रही है? तो तलाक का मुकदमा पहले वापस ले लेना। ये तो हुआ कि आप रहना भी चाहिएगा, तलाक का मुकदमा भी करते रहिएगा, एलिमोनी के लिए भी मूल भाव होता रहेगा, कभी 5 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी बुलाया जाएगा तो आप जाइएगा नहीं। तो इसी से लगता, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का होता है दौर, दोनों जो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, अब उसका बयान आता है कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। अब कोई पत्नी अपने पति के बारे में बोले कि अंदरूनी बीमारी है, तो आप खुद समझिए क्या बीमारी है। वो कहता है कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है।
तो अब मतलब इतना दोनों का स्तर गिर गया है, लड़ने की भी एक मतलब मैं समझता हूँ एक आचार संहिता होना चाहिए झगड़ा में भी। और ख़ास के जब आप हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं इतने समय तक, जीवन साथी रहे, तो कुछ लड़ाई में भी कुछ मर्यादा रखिए। लेकिन ये लोगों तो मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा होती है उसको भी लांघ चुके हैं। तो जिस तरीके से मतलब कीचड़ एक दूसरे पर फेंका जा रहा है और तीसरे लोग मज़ा ले रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि अब इन लोग का साथ रहना मुश्किल है। तो सर हाँ हाँ जी। मेरी एक आपसे क्वेश्चन रहेगी, कहीं ना कहीं सर ये एक छोटा सा घरेलू मुद्दा था एक पति और पत्नी के बीच। इसके बीच में बहुत सारे लोग बीच में आए हैं कि मैं सुलह करवा दूंगा, मैं साथ ले आऊँगा, जो कि एक तरह से मतलब पॉजिटिव होने की जगह और निगेटिव होते हुए हमें दिखा। छोटा सा मुद्दा बढ़ चढ़कर बहुत बड़ा हो गया। देखिए, एक हमारा समाज ऐसा है कि ज़्यादातर लोग आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं, है ना। अब आपदा में अवसर ढूंढने की बात है, मैंने एक मान ली कोई झगड़ा हुआ, किसी का घरेलू झगड़ा है, तो सब उसमें अपना अपना एजेंडा लेके चलने लगता है। सबका अपना एजेंडा होता है। कोई यूट्यूबर है तो हो सकता है वो इस खबर को ज़्यादा इसलिए दिखाए कि उसको लगे कि मेरा व्यूअरशिप भाग जाएगा। कोई टीवी चैनल वाले हैं तो उनका एजेंडा हो जाएगा कि हम इसलिए इसको दिखाएं कि मेरा टीआरपी भाग जाएगा। कोई मान लीजिए महिला संगठन है तो उनको लगेगा कि इसमें हम कुछ जाएंगे तो थोड़ा हमारी ज़्यादा वाहवाही हो जाएगी, ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी। तो मतलब सब तरह का सबका अपना अपना एजेंडा हो जाता है। जबकि होना कायदे से ये चाहिए कि घरेलू झगड़ा है तो ठीक है, आप अदालत के फैसले का इंतज़ार कीजिए, है ना। जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए, ऐसे बेगाने के तलाक में भी अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अब इतने अब्दुल्ला दीवाना है कि अब तो लग रहा है कि बिहार में और जो बड़ी बड़ी कोई समस्या लगता है ही नहीं। मतलब लगता है शिक्षा बेरोज़गारी सब, अशिक्षा बेरोज़गारी गरीबी सब बिहार से ख़त्म हो गई है। और जो समस्या अब यही समस्या है। मतलब सोशल मीडिया देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरह से लोग मतलब पगलाए हुए हैं, मैं तो पगलाना ही कहूँगा इसको जी। और सर आप भी दिन प्रतिदिन इस खबर से बने हुए हैं, आपको भी इसके बारे में मतलब शुरू से लेके अभी तक की सब चीज़ की जानकारी है। कहीं ना कहीं पवन सिंह की जी को मतलब इस तरह से दिखाया जा रहा है कि उनकी इतनी सारी बीवियां थी, वो अपने बीवियों के साथ मतलब मारपीट का भी, जो कि उनकी वाइफ की तरफ से मतलब ऐसा आरोप लगाया गया था। तो कहीं न कहीं सर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो ज्योति सिंह जी हैं, अभी तक देखा जाए तो पवन सिंह जी कभी भी कोई मीडिया पे सिर्फ़ एक बार बस वो कोर्ट में सबके सामने आकर बयान दिए थे, और उसके बाद लगातार ज्योति सिंह जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब एक हाइप बनाने का कोशिश कर रही हैं, कहीं न कहीं एक मतलब सेंटिमेंट्स मतलब लोगों से थोड़ा सा सेंटिमेंटल तौर पर जुड़ना चाह रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखिए, ये तो पिछले कुछ सालों से एक परंपरा हो गई, इसको मीडिया ट्रायल कहते हैं। मतलब कोर्ट में तो एक ट्रायल चल ही रहा है अदालत में, और एक उसके समानांतर एक ट्रायल मीडिया में चलता है। और आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके फ़ोन में ही इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और ये हैं वो हैं, कि अब जो पूरी लड़ाई है वो पूरी लड़ाई मतलब ये मीडिया के माध्यम से लड़ी जाती है। एक उसका ऑडियो वायरल वो करेगा तो उसके जवाब में उसका वो ऑडियो वायरल कर देगा। वो उस पर मीडिया में आके कुछ इल्ज़ाम लगाएगा तो उसके खिलाफ दूसरा पार्टी चार यूट्यूबर्स को बुला के वो इंटरव्यू देने लगेगा। तो अब तो ये नए ज़माने की अब बात है कि वो झगड़ा हो गया है। जबकि मीडिया ट्रायल पर तो कई बार मतलब कोर्ट भी नाराज़गी व्यक्त करता है। कई बार कोर्ट भी ये कहता है कि क्या मजाक है, जब मामले की सुनवाई हो रही है अदालत में तो आप लोग इतना बयानबाजी क्यों करते घूम रहे हैं। तो इसको लेता है कोर्ट। लेकिन अब एक नया ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें सबकी ज़िंदगी भी फेसबुक पर ही है, सबकी ज़िंदगी इंस्टाग्राम पर भी है। जो कोई कपड़ा नया पहनता है वो भी इंस्टाग्राम पर आ जाता है, कोई घूमने जाता है वो भी फेसबुक पर आ जाता है। अब ये नया ज़माना है, अब इसमें क्या कहा जाए। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ट्रायल से क्या होता है कि जो भी सुलह सफाई की गुंजाइश रहती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। मीडिया तो अपना मज़ा लेके निकल जाता है, पब्लिक भी मज़ा लेके निकल जाती है, लेकिन मियाँ बीवी में भी जो भी सुलह सफाई की थोड़ी भी जो गुंजाइश रहती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा कड़वाहट घुल जाती है जी। और सर मेरी एक आखिरी क्वेश्चन रहेगी आपसे, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के बीच में एक तीसरी महिला है जो कि मतलब दोनों के बीच में मतलब कानाफूसी का काम कर रही है, जो कि रिलेशन को बनने से रुक जा रहा है बार बार। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये तीसरी महिला का नाम आप भी जानते होंगे, वो भी अभिनेत्री ही है ना। तो ये तो मतलब प्रेम त्रिकोण का मामला आप कह सकते हैं, इसको प्रेम त्रिकोण कहते हैं ना, पति पत्नी और वो। तो प्रेम त्रिकोण का मामला है। और ये तो देखिए, एक तो आजकल हम लोग के समाज में भी इतना खुलापन आ गया है कि जो साधारण परिवार भी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं, उसमें भी अब ये सब समस्याएं आने लगी हैं। प्रेम त्रिकोण हो जाता है, विवाहेतर संबंध हो जाता है। अब तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को लीगलाइज कर दिया है।
मतलब यदि आप किसी की दूसरी की बीवी से यदि आप संबंध बना लेते हैं उसकी सहमति से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कानूनी मान लिया है। तो और ये लोग तो जो शोबिज़ में काम करते हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी वाले सीरियल्स में, ये लोग तो और ज़्यादा, मतलब उसमें तो और ज़्यादा खुला माहौल रहता है। अब बम्बई में जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ इतनी पार्टियाँ होती है, इतना खुला माहौल है कि वो सब में तो प्रेम त्रिकोण मतलब बहुत अवश्यंभावी जैसा हो जाता है। यदि किसी का नहीं हो रहा है तो वही अचरज की बात है, हो रहा है तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी आप समझिए कि एक बार जब शादी हो गई है तब तो आपको पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहना होगा ना। शादी का मतलब कमिटमेंट है। यदि शादी के बाद भी आप इस तरह से पत्नी 4 मर्दों के साथ संबंध बनाएगी, पति 4 औरतों के साथ, तो फिर शादी का मतलब क्या है? तब तो फिर बिना शादी के ही आप ठीक थे। जी। तो जैसा कि आपने सुना, अमिताभ दास जी सर का कहना है कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा घरेलू मुद्दा था जिसके बीच में बहुत सारे लोग आए, जिसके कारण ये छोटा सा मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है, जो कि नहीं आना चाहिए था। दोनों कोई को एक ही टेबल पर बैठकर मतलब साथ में बातें कर कर इस मैटर को सुलझाने की ज़रूरत थी। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी विकास के साथ, पटना।